सबको राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि जो इस टाइम मुझे सुन रहे हो, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। परमात्मा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। तो आज हमारा टॉपिक है कि हमारे जीवन में जब ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, जब हम चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाते हैं, घर में बहुत बीमारियां आ जाती हैं, हमारा पैसा कोर्ट केस में चला जाता है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। पहले हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, फिर हम साधु संतों के पास जाते हैं, फिर भी हमारा कोई काम नहीं बनता और लास्ट में हम क्या कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा टिप्स जिससे आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएँगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसी चीज़ें दान करने के लिए जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी और पैसों की बरसात हो जाएगी। आपने करना क्या है, ये दान जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप किसी मंदिर में भी कर सकते हो, गुरुद्वारे में भी कर सकते हो। क्योंकि हमारी कमाई का 10वाँ हिस्सा हमारा या तो बीमारियों में चला जाता है या चोरी में चला जाता है या फिर कोर्ट केस में चला जाता है। तो क्यों ना अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम अपने हाथों से कुछ ऐसा दान करें जिससे हमारे सारे ग्रह भी खुश हो जाएँ। तो आपको करना क्या है, आपको सामान मैं जो बताऊँगी आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है। आप थोड़ा भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, वो आपने अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग करना है। आपने सवा किलो आटा या आप 1 थैली भी आटे की ले सकते हो। उसमें आपने सवा किलो चीनी और फिर आपने लेनी है 1 थैली नमक की, आपने लेनी है सवा किलो साबुत मूँग की दाल और आपने लेनी है सवा किलो चने की दाल और आपने लेने हैं सवा किलो काले चने और आपने लेना है 1 नमक की थैली और लेनी है आपने 1 सरसों के तेल की बोतल। ये आपने सारी चीज़ें ले लेनी है और इसे आपने किसी धार्मिक स्थल में दे के आना है जहाँ पे भंडारे लगते हों। गुरुद्वारों में 24 घंटे भंडारा लगता रहता है, मंदिरों के आगे भी प्रसाद बँटता रहता है, तो आपने वहाँ भी दे देना है। जितना आप ये दान पुण्य करते जाओगे, आपके जीवन से कष्ट निकलते जाएँगे। क्योंकि ये जो मैंने आपको सामान बताया, ये सारा हमारे ग्रहों से रिलेट करता है। जैसे सरसों का तेल और चने हो गए शनिवार के दिन के लिए और चने की दाल हो गई ये वीरवार के दिन के लिए और साबुत मूँग की दाल हो गई बुध ग्रह के लिए और नमक की थैली हो गई संडे के लिए। इस तरह से जो मैंने आपको सामान बताया है, ये हमारे सारे ग्रहों की भी शांति करते हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा-सा दान करके अपनी लाइफ़ में खुशियाँ लेके आएँ। और एक बात और बताऊँगी मैं आपको कि कई लोगों की आदत होती है भंडारों में खाना खाने की। कहीं पे भी लंगर लगा और वो लोग पहुँच जाते हैं, उनको एक लालच होता है कि हमें तो बस फ्री का खाना चाहिए। तो याद रखना जब आप कहीं से फ्री का खाना खा के आते हो, कभी भी आप लंगर कहीं से खा के आते हो तो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ जाते हो जिससे हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। तो जब भी आप कहीं पे भंडारे खाते हो, लंगर खाने जाते हो, तो कभी भी आप ऐसे मत खा के आएँ, वहाँ पे कुछ ना कुछ ₹100, ₹200, 500 जितनी भी आपके पॉकेट अलाउ करती है, आपने वहाँ पे ज़रूर दे के आना है। कभी भी आपने खाना ऐसे नहीं खा के आ जाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक कर देना और कमेंट कर देना और आगे शेयर भी कर देना। और कमेंट में ये लिखना है आपने कि मेरे जीवन से सारे कष्ट जा रहे हैं, भगवान मेरी बहुत अच्छी तरह से सुन रहा है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। अगर आपका पैसा बीमारियों में, कोर्ट केस में जा रहा है, तो आपके घर में ये बीमारियों से दूर हो जाएगी और आपका पैसा अच्छे कामों में लगेगा। अगर आपके बच्चों की जॉब नहीं लग रही तो उनकी जॉब लग जाएगी। अगर आपके घर में बीमारियाँ आ जाती हैं, पता ही नहीं चलता, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती और फिर लास्ट में वो क्या कहते हैं, अब हमने तो अपना काम कर दिया, अब दुआओं की ज़रूरत है। जहाँ पे दवा काम नहीं करती, वहाँ पे दुआ काम कर जाती है। तो आपने जितना हो सके लोगों की दुआएँ लेनी है, बददुआ तो कोई राह चलते भी दे देता है। तो आपने ऐसा काम करना है कि सब आपको दुआएँ दें। आपने दुआएँ देनी हैं और दुआएँ लेनी हैं। तो आपने हमेशा देने वाला बनना है। कहते हैं कि देवता होते हैं लेने वाले और देवता होते हैं देने वाले। आपने इस धरती पे देवता बन के रहना है। कहीं पे आपको पता चले कि लंगर लगा हुआ है, यहाँ पे प्रसाद बन रहा है, वहीं पे आपने कुछ ना कुछ दे के आना है। और ये आपने नियम बना लेना है कि जो मैंने आपको सामान बताया है, ये आपने हर महीने आपने दे के आना ही है, कभी गुरुद्वारे में और कभी मंदिर में। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे-छोटे टिप्स लेके। सबको राधे राधे।